हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने सेट स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है। अपन लोगों ने सेट्स में क्या पढ़ा, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट रोस्टर फॉर्म होता है, उसमें हम सेट को कैसे लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए। उसके बाद हमने कितने टाइप्स ऑफ सेट होता है उसकी स्टडी की नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर हमारा सिंगलटन सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या है, सिमेट्रिक ऑफ अ सेट क्या है। ये सारा स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सारे के बारे में अपन लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा रही हूँ उसमें से, बट उसमें एक लिमिटेड दिया है, मैं उसमें से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को उसी से डेवलप करके बताऊंगी। जैसे कि अगर हमने एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन उठाया 1.4 का, एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। ठीक है, उसमें आपको सेट दिया है, एक ए सेट दे दिया है। ए सेट कहता है 1 2 3 and 4। ओके, बी सेट दिया हुआ है आपका 3 4 5 6, 3 4 5 and 6। ठीक है, सी सेट कहता है आपका 5 6 7 8, 5 6 7 and 8, एंड डी सेट कहता है आपका 7 8 9 10, 7 8 9 and 10। राइट, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं, फाइंड ए यूनियन बी। मैंने वेन डायग्राम से ही क्या बताया था, ए यूनियन बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड, इट मीन्स ए यूनियन बी, इट मीन्स क्या क्या आ जाएंगे बताइए, आपके पूरे एलिमेंट्स। हाँ, एक चीज को हमको ध्यान रखना बेटा कि कभी भी कोई एलिमेंट जैसे 3 3 दो बार है तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, जब हम कंबाइन करके लिखेंगे उसको हम एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 and 6। राइट, ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या दिया, ए यूनियन सी दिया। देखिए ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी में देखिए कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। राइट, क्लियर है, आराम से बनाओ, कभी कोई हड़बड़ी नहीं करने का। ठीक है, और क्या बोला गया उसके बाद, बी यूनियन सी। अब देखो फिर आ गया बी यूनियन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखिए 5 and 6 दिख रहे हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, ये बनेगा देखिए 3 4 5 6 7 and 8। ये हो गया आपका बी यूनियन सी। उसके बाद बोलता है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी में देखिए कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, तो पूरे का पूरे 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद बोला है देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमारा एक ऐसा हो जाएगा बताइए 1 2 3 4। अब 3 4 इसमें हो गया, 5 6 5 6, ओके, और 5 6 इसमें हो गया, बचा क्या 7 8, हो गया यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये सब तो आप बना लोगे। ठीक है, अब यूनियन से वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देती हूँ जो आपके बुक्स में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। जब हम इंटरसेक्शन की बात कहते हैं तो क्या कहते हैं कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या है आपके पास, सिर्फ जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी 3 and 4, 3 और 4। वैसे बताइए आपका क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 5 and 6। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी कर दूं तो ए में देखो है 1 2 3 4, बी में है 5 6 7 8, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा मेरा, ये एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा मेरा, एम्प्टी सेट।
ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन कर देते हैं। मान लीजिए मैंने बोला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा, मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ा है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह है, वो भी अपन नेक्स्ट में कर लेंगे, पर चलो आज एग्जांपल तो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी, व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी, यू आर गेटिंग 5 and 6। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए 5 और 6। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ आप ए यूनियन बी करिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 आ गया। अब देखो इसी में हम आ जाते हैं, अभी हमारा दूसरा पार्ट बचा हुआ है राइट हैंड साइड, क्या बोलता है, ए यूनियन बी, यानी क्या हो गया, ए यूनियन बी बताइए, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा कहता है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी यानी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या आ जाएगा भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन बताइए। 1 2 3 दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5 and 6। आप देख लीजिए दोनों का आंसर आपका सेम है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी भी इंटरसेक्शन सी आ सकता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं हमारे, देखिए तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, हमको इसको आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या कर ले भाई, ए दूसरा ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन क्या क्या दिया था अपन ने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ना, तो बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी करके देख लेते हैं, तो क्या जाना चाहिए आपका बताइए यहाँ पे, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन डी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते हैं, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 7 और 8, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 और 8, ये आ गया मेरा खाली 7 and 8। अब मैं क्या करूँगी, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, तो B को यूनियन करेंगे C इंटरसेक्शन D से, क्या मिल गया हमारा, 3 4 5 6 7 and 8, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B यूनियन C, अब आ गया B यूनियन C, B यूनियन C में क्या आ जाएगा बताइए, 3 4 5 6 7 and 8, हम रिपीट नहीं करेंगे, 5 6 दो बार हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है B यूनियन D, बी यूनियन डी में कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं क्या, बी यूनियन डी में कोई कॉमन है नहीं, क्या आ रहा है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करिए, कौन से कॉमन आ रहे हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, और यही आपका यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6 7 8 आ गया प्रूफ। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमको बन जाने चाहिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से मैंने एक ही क्वेश्चंस में आपको सारे चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बता दिया। चलो एक और इसी में, अब ये इंटरसेक्शन यूनियन का कॉम्बिनेशन कर दिया ना, अब एक और कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है भाई आपका, अच्छा नेक्स्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या दिया है, ए बी सी डी, ये तो इंटरसेक्शन, हाँ और कर लेते हैं, ए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, चलिए दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें ए का 1
3 5 7 9 11, ए है आपका 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बी है आपका 7 9 11 13, बी है आपका 7 9 11 एंड 13। सी हो गया 11 13 15, सी है आपका 11 13 एंड 15, और डी भी है क्या इसमें, हाँ 15 एंड 17, डी में है आपका 15 और 17, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं आपके, एग्जाम्पल 6 देख लीजिए ना। ए हो गया 3 5 7 8 11, बी 9 7 9 11 13 और 11 13 15 और ये आ गया, ठीक है। अब इसमें तो सारे इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, चलो डायरेक्ट बताते जाइए अब, है ना। अब सॉल्यूशन नहीं करते अपन, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन बताओ क्या क्या दिख रहा है, 7 9 11, ये आ गया आपका 7 9 और 11, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला बी इंटरसेक्शन सी, चलिए बी इंटरसेक्शन सी बताइए क्या आएगा। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा दिख रहा है, 11 और 13, ठीक है। फिर आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले आप क्या करिए, पहले सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, खाली 15 कॉमन एलिमेंट है। अब इसको क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, इनका आंसर तो क्या है, सी इंटरसेक्शन डी 15 है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन देखिए 15 तो है ही नहीं, ए में तो 15 है ही नहीं और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब क्या। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन, बाकी तो यूनियन इंटरसेक्शन से कर लेंगे। ये देखिए ए इंटरसेक्शन, ये बी यूनियन सी, ये नया आया, इसकी वैल्यू निकालिए। तो बी यूनियन सी में क्या आ गया भाई, बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए। बी यूनियन सी क्या हो गया, 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, तो ए और बी यूनियन सी में आप कॉमन एलिमेंट्स देखिए 7 9 और 11, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बताइए, 7 9 और 11। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ए इंटरसेक्शन, है ना। चलिए इसके बाद और क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, चलिए सब सारे क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरीके से, एनसीईआरटी आज सॉल्व करा दे रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को इजी गोइंगली समझ में आए चीजें, ठीक है। नाउ कम्स हियर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। अब आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो चलिए पहले बी यूनियन डी निकालिए। बी यूनियन डी क्या आ गया भाई, बी यूनियन डी में हमारे पास क्या आ गया, 7 9 11 13 15 एंड 17, ठीक। अब चाहिए मेरे को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब ये बी यूनियन डी को ए के साथ इंटरसेक्ट करिए, यानी ए और बी यूनियन डी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखिए। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं हमारे पास, खाली 7 9 और 11, बस सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया। फिर और क्या कहता है यहाँ पे, हाँ ये देखिए इसी को और कर दिया है सिंप्लीफाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। चलो पहले आप अलग से निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, 7 9 11, और आ गया बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, दोनों में 11 यूनियन कर दीजिए, क्या है 7 9 11 13 एंड 15, हो गया। मैंने ये भी निकाल लिया, मैंने ये भी निकाल, इनके बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं बताइए, 7 9 और 11, जो दोनों में कॉमन है। हो गया ये आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों के बन जाने चाहिए उसी तरीके से, ठीक है ना। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी बन जाएगा आपका, ठीक। तो ये अपने क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस और दिए गए हैं, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल 7 में,
एग्जाम्पल है ये आपका कौन सा एग्जाम्पल आ गया आपका 7th एग्जाम्पल। क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब ये किस में फॉर्म में दिया है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो वापस रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 टिक हो गया। बी क्या दिया हमारा, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्या दे दिया है भाई, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब इसको भी अगर अपन उस फॉर्म में कर ले यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन आ गया, हो गया। ठीक है, अब आ गया सी दे रहा है। सी क्या कहता है हमारा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी क्या आ गया हमारे पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, डी क्या कहता है हमारे पास, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा भाई बताइए, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, हो गया। चलो अब इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए और बी को देखो इंटरसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आंसर मेरे को, बी के सारे एलिमेंट मिलेंगे ना 1 2 3 4 5, तो मेरे बी के क्या आ जाएगा आंसर, मेरा पूरा बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन सी बताओ। अंडरस्टूड है, ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या आंसर आ जाएगा मेरा, ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा मेरा, सी ही आएगा, क्योंकि ये तो पूरा नेचुरल नंबर है, उसमें से ऑड है तो ऑड को उसको लेना है मेरे को। ठीक है, यूनियन होता, अगर इसी को मैं कह देती ए यूनियन बी बोलो तो क्या होता ए, अगर यही हम कहते ए यूनियन सी बोलो तो क्या हो जाता ए, क्योंकि यूनियन में पूरे एलिमेंट्स आते हैं, तो पूरे एलिमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, ए के आते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा है, क्लियर है। और क्वेश्चन पूछता है ए इंटरसेक्शन डी, ऑब्वियसली डी ही आएगा उसमें भी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या आ रहा है मेरा, डी ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है बताओ, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी में पूरे इवन है, सी में पूरे ऑड है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर क्या बोलता है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी में पूरे इवन नेचुरल नंबर है, डी में पूरे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, तो खाली एक ही एलिमेंट बच रहा है मेरे ख्याल से 2 यहाँ पे, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्ट करोगे तो कौन से आ जाएंगे, कौन सा वैल्यू टर्म्स बनेगा बताइए, 3 5 x z x ऑड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो भी ऑड के साथ रिफ्लेक्ट होंगे वही बनेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके ये क्वेश्चंस और हो गए आपके एक एक्सरसाइज के। इसी के बाद देखिए हम एक माइनस वाला भी बता देते हैं। ठीक है, एक माइनस वाले क्वेश्चंस बता देता है तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करके देख लेंगे, है ना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। ओके, क्या दिया है, a इक्वल टू 3 6 9, ये तो 12, ये आपका तो मेरे ख्याल से 3 का टेबल है। ठीक है, बी में दिया है 4 8 12 16 20, ये आ गया 4 का। सी में क्या दे दिया है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 का है। ठीक है, डी में आ गया आपका 5 का ले लिया, क्या लिया है 5 10 15 एंड 20। चलो ठीक, अब पूछता है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या पढ़ा है हमने, जो एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी में नहीं होना चाहिए। बी में मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए से
माइनस कर दो। ए में से बी के कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं भाई, कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। 8 12, बस 12 देखिए, दोनों में 12 कॉमन है। तो a माइनस बी में क्या आ जाएगा आपका बताइए? b का वो एलिमेंट्स जो है उसको हटा दो, बाकी बचा हुआ एलिमेंट लिख लेना है। यानी 3 6 9 15 18 और 21 आ गया आपका a माइनस बी। ठीक है, उसी तरीके से a माइनस सी बोल रहे हैं। a माइनस सी, ए जो c के एलिमेंट्स a में दिख रहे हैं उसको माइनस कर दो। मतलब 3 है क्या? नहीं। 6 हाँ है। 9 है? नहीं। 12 है? यस। 15 है? नहीं। 18 है? नहीं। ये आ गया 20। आ गया आपका आंसर। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो सी का दिख रहा है वो वाला ए में से माइनस कर दो, मतलब उसको हटा दो, बाकी बचा हुआ एलिमेंट्स को लिख दो। सिंपल। ठीक है, मान लीजिए सी माइनस ए हो जाता, सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस करो तो सी में क्या है? 2 है, ए में नहीं है। सी में फिर 4 है, ए में नहीं है। 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए आ गया आंसर। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस से सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट भी अभी बता दें क्या, कि कंफ्यूज हो जाओगे कॉम्प्लीमेंट में? नहीं, कॉम्प्लीमेंट और बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो है। कॉम्प्लीमेंट बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, देखिए मैंने क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट में? यूनिवर्सल सेट में ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? जो ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए अगर यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ए में अगर आपके पास है 2 4 एंड 6, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? जो ए में छोड़ के ए यूनिवर्सल सेट में, यानी कौन से आ जाएंगे आपके? 1 3 5 ये आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखो, अगर ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट ये बचा हुआ एरिया होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इसको छोड़ के बचे हुए यूनिवर्सल सेट में जो है, तो वो तो यही हो जाएंगे क्या? इसलिए हमेशा बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एक और इसी में केस हो जाता है जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमेशा मैं बता दी, जो शॉर्ट्स में रिलीज करती हूँ वो उसका डिटेल आपको वीडियोस में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट्स इसलिए हम रिलीज कर देते हैं ताकि आपको पता लगता रहे क्या क्या चैप्टर्स हम कर रहे हैं। या तो मैं डे 1 पहले शॉर्ट रिलीज करती हूँ, उससे बाद उससे रिलेटेड वीडियो डालती हूँ ताकि आप शॉर्ट में देख लो। ताकि इसलिए डाला जाता है शॉर्ट्स, ताकि जितना हम इतना 20 मिनट का वीडियो एनुअल एग्जाम के टाइम पे नहीं देख सकते हैं कोई भी एग्जाम, तो शॉर्ट्स में वो चीज़ छोटे वे में दी रहती है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ओके, तो इसलिए हमको पता लग गया। अच्छा चलिए, अभी मैं जो डायग्राम बनाई थी उससे एक चीज़ और क्लियर कर देती। ये ए हो गया है, बाकी ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है और ये यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब बताइए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बताओ, यूनिवर्सल सेट पूरा। ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसी तरीके से बताइए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सीधा साधा आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसी तरीके से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे कहते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ। राइट, मतलब यहाँ यूनियन रहेगा का होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट तो एक एक में लग जाएगा लेकिन इंटरसेक्शन साइन लग जाएगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, वैसे क्या बता चुकी हूँ मैं? ए कॉम्प्लीमेंट का
होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है ए, उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर में हमने ले लिया, चलिए एग्जांपल एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 उठा लेते हैं। ठीक है, 1.5 का क्वेश्चन 4। ठीक, क्या आ गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 2A में दे दिया है आपका 2 4 6 एंड 8। ठीक, B में दे दिया है आपका 2 3 5 एंड 7। तो आपको प्रूफ करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप निकाल लीजिए A यूनियन B। A यूनियन B में कितना आ रहा है बताइए? 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी देखिए 2 3 4 5 6 7 8 माइनस हो गया तो बच क्या रहा है? खाली 1 और 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी का क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 छोड़ के बचा हुआ एलिमेंट, यानी कितना हो जाएगा बताइए? 1 3 5 7 9। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट, B में क्या आ जाएगा? 1 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 एंड 9। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या देखिए? 1 और 9। यू आर गेटिंग द आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें सारे एग्जाम्पल्स जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे एग्जाम्पल्स के मैंने सारे बता दिए हैं। थोड़े से डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव लेवल IIT लेवल के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक क्लास 11 समझ जाइए। देखो बेटा, कभी भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में मत जाइए। फर्स्ट यू स्टडी NCERT क्वेश्चंस, उसको बहुत अच्छे से समझिए, उसको सॉल्व करिए एंड देन गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव। अगर आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स बताया जाएगा, आपका बेस ही नहीं क्लियर रहेगा तो आप कहाँ से कॉम्पिटिटिव कर पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी द बेसिक थिंग्स, बेसिक नॉलेज शुड बी देयर, देन ओनली गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका 11th खत्म होने तक आपका पूरा क्लास 11 प्लस IIT प्लस JEE के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, आपको उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बट पहले आप बेस समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी बेस, देन वी विल गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर मैं आपके शॉर्टकट ट्रिक्स और यूँ सारी चीज़ बताते चली जाऊँगी। अभी मत जाइए क्योंकि अभी आप लोग बेस पढ़िए, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करिए, देन गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपने कि मेरे को सिर्फ एक ही साथ जेट प्लेन में नहीं चढ़ना ना, पहले प्लेन में भी चढ़ने के पहले इसकी सीढ़ियाँ क्रॉस करके ही एरोप्लेन में जाई जाती है। ठीक है, तो कोई बहुत IIT इज़ नॉट सो टफ जो लगता है इतना। अगर आप 2 साल प्रॉपरली थॉरो स्टडी करोगे, यू विल गेट थ्रू विथ अ फ्लाइंग कलर्स, विथ अ रिलैक्स माइंड। डोंट ऑलवेज आई से डोंट बिकम हाइपर वाइल डूइंग मैथ्स और ओवर एक्साइटेड, दैट आई नो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हमेशा, और डरो मत, एकदम एक डिप्रेशन वाला माहौल मत लाओ, आराम से बनाओ, क्वेश्चन को इंजॉय करते हुए बनाओ, आपका मैथ्स बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो बी कनेक्टेड विद डॉक्टर शिल्पी, enjoy maths with fun. Bye bye, have a nice day.